नाज़रीन, मरियम नवाज साहब, आपको पता है उनके जो वजह शोहरत है, जहाँ से उनको शोहरत मिली, वो उनका पहला बयान था कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में पता लगा कि बरतानिया वाली भी इनकी है, बेनिफिशियल ओनर है ये, और पता चला कि पाकिस्तान में भी बेशुमार है, तो पता चला और भी पता नहीं किधर किधर है। तो अपने झूठ से इन्होंने शोहरत पाई सबसे पहले, फिर कैडबरी फॉन्ट आ गया, फिर एक के बाद एक इस खातून ने इतने सारे झूठ बोले कि इनकी शोहरत इस वजह से हो गई कि ये द्रोह गोई की मास्टर है। यानी इनसे ज़्यादा पक्के मुंह के साथ किसी ने पाकिस्तान की सियासत में झूठ नहीं बोला। अब इन्होंने एक और झूठ बोला, इधर आप देखिए, हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। पंजाब में सहाफ़ी और सहाफ़त महफूज है। हद हो गई। वैसे एक सहाफ़ी ने कहा कि ये पेंट जो है ना, इसमें इन्होंने करप्शन किया और 2 नंबरी किया और फ्रॉड किया। ये पेंट इन्होंने ठीक नहीं लगाया, ये फ्रॉड कर गए लाहौरियों के साथ। ISI ने उठा लिया उस सहाफ़ी को, 8 दिन इसलिए कैद रखा और वहाँ पे लोगों को मारते थे और कहते थे मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करनी। वो सहाफ़ी छूट कर आया, पहली बारिश हुई, वो सारा बह गया, वो सच्चा साबित हो गया। हक सच की बात करने वाले सहाफ़ी को, जिसकी बात पहली बारिश में सच साबित हुई, ज़हीम लगारी साहब, उनके साथ मरियम नवाज के दौर में क्या हुआ। मैं अपनी बात नहीं करता, बहुत सारे और सहाफ़ियों की बात करता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब की नौकरी कौन खा गया, ज़रा पता कर लें। किसकी ख्वाहिश पे खा गया, ये भी पता कर लें। समीना पाशा साहिबा के साथ क्या हुआ, पता कर लें। इनकी अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट से बैठकर सहाफ़ियों को लगातार हरासा करती है। आज तक किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफिशियल अकाउंट पे बैठ के पंजाब हुकूमत के सहाफ़ियों को लगातार हरासा करती है। और ये हम रोजाना की बुनियाद पे विटनेस कर रहे हैं। बेशुमार और सहाफ़ियों को मैं नाम ले सकता हूं जिनके साथ पंजाब में जुल्म और बर्बरियत की गई। जो डाटा है ना, वो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल पंजाब में हुआ है। पीका के तहत इन्होंने पंजाब में सहाफ़ियों के साथ जो किया है, उसकी किसी और सूबे में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो झूठ बोलने में तो ये हमेशा से पहले नंबर पर रहती हैं, एक मरतबा फिर पहले नंबर पर आई हैं। एक और खबर है नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। खबर यह है कि रेडियो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दावा किया था, और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर पेशावर के अंदर जो अटैक हुआ उसकी हम इंक्वायरी करवाना चाहते हैं और जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत इस इंक्वायरी से भी भाग गई। मीना खान अफरीदी ने रेडियो पाकिस्तान हमला के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की बात की। इस पर जब सवाल पूछा गया वफाकी वज़ीर इत्तलात से कि जनाब बताएं, तो वो आए बाएं शाएं करना शुरू हो गए। इमरान खान कहता है 9 मई की इंक्वायरी करवा रहे हैं जुडिशियल, कहते हैं जी हमने नहीं करवानी। देखें, जो गुनाहगार होता है वो कहता है जी आपने, मैं कोई इंक्वायरी में नहीं मानता, वो भागता है हर चीज़ से। और जो बेगुनाह होता है वो कहता है जी आप इंक्वायरी करवा लें, आप जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी कर दें, हम हाजिर हैं, जो सजा देनी है दे दें। बेगुनाह आदमी तो ये कहता है ना, गुनाहगार आदमी भागता है इंक्वायरी से, केस से, वो कहता है जी मैंने फेस ही नहीं करना। जैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ के 4 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे कि मैंने केस फेस ही नहीं करना जब तक वो डील नहीं हो जाती। डील हुई तो मियां साहब एयरपोर्ट पहुंचे तो अदालत एयरपोर्ट पे मौजूद थी, मियां साहब के साइन अंगूठे, फिर मियां साहब ने तोते उड़ाए, अब तक मियां साहब के तोते उड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा जी जुडिशियल इंक्वायरी 9 मई की करवा लें, वो भी नहीं, रेडियो पाकिस्तान करवा लें, ये भी नहीं। वो कहते हैं 26 नवंबर की आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, कहते हैं वो भी नहीं। वो कहते हैं जी सानिया मुरीद के वो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, वो कहते हैं जी इसकी भी नहीं। तो किसी एक वकूए की जहां पे कत्लेआम हुआ या जहां पे जुल्म हुआ या जहां पे ये दावा है कि यहां पे रियासती इदारों के ऊपर चले मान लें अटैक हुआ, किसी एक जगह के ऊपर भी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाई गई। करवा लेना, एक गैर जानिबदार जुडिशियल कमीशन बना के इंक्वायरी करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, PTI का मुंह बंद कर दें, उनको जेलों में डाल दें, साबित हो जाता है तो। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता, ऐसी हर चीज से ये भाग जाते हैं। नाज़रीन, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं कि बाज़ औक़ात बदले में आप इतना आगे निकल जाते हैं कि पाकिस्तान का भी नुकसान हो जाता है। एक ट्वीट किया इमरान खान साहब के भांजे ने, शारीस खान, ये अलीमा खानम के बेटे हैं। कुछ अर्सा पहले इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था इनके घर से, और इनका कोई ताल्लुक सियासत से कभी रहा ही नहीं। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि इनके ऊपर जनाब वो केस डाल दिया है जिन दिनों में ये यहाँ पे थे ही नहीं। 9 मई में ये वहाँ चित्राल के अंदर अपनी फैमिली के साथ कोई इंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे मौजूद थे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे गए हुए थे। तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना ये बंदा सियासत में है शारीस। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा एथलीट है जो आलमी सतह पे पाकिस्तान के लिए मुकाबलों में हिस्सा लेता है। अब ये वाहिद पाकिस्तानी है, वो अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूं जिसने स्पेन में आलमी चैंपियनशिप आयरन मैन 70.3 के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन मेरा नाम ECL में है और मैं सफ़र नहीं कर सकता। मैं सियासत में शामिल नहीं हूं, मैं एक एथलीट हूं और मेरा वाहिद मकसद फ़ख्र के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। ये उसने ट्वीट किया है, और हालात ये है कि उसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करने दी जा रही। एक ये बंदा पाकिस्तान के बाद इतना फिट इस लेवल का ट्रेन किया ना उसने अपने आप को,
लंबा अरसा इस काम के अंदर उसने लगाया होगा, दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग, बेशुमार चीज़ें करने के बाद बंदा इस कंपटीशन के लिए तैयार होता है। उसने अपने आप को तैयार किया, वो इस मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता है, लेकिन उसका नाम ECL में है सिर्फ इसलिए कि ये इमरान खान का भांजा है और अलीमा खान का बेटा है बस। मेरे ख्याल में अदलिया को जागना चाहिए, कम से कम इस मामले पे नोटिस लें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाता है और एक मुकाबले के अंदर हिस्सा लेता है। मेरी बात का आप यकीन रखिए, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि ये आदमी पाकिस्तान से बाहर जाकर जब पाकिस्तान के लिए मुकाबले में हिस्सा लेगा तो ये इसराइल का या भारत का झंडा नहीं उठाएगा, ये पाकिस्तान का झंडा उठाएगा। और इसने क्वालिफाई किया, उसके लिए बड़ी मेहनत की हुई है। और अगर ये शख्स जीतता है या कोई भी पोजीशन लेता है या पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करता है तो इसमें जो एजाज है वो पाकिस्तान के लिए होगा, किसी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के लिए नहीं होगा। लिहाजा इसके ऊपर थोड़े होश के नाखून लें और ऐसी चीजें ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। वैसे पाकिस्तान के नुकसान की फिक्र तो इन्हें इतनी है, ये अदनान आदिल साहब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने इनके साथ काम भी किया है, बड़े शानदार आदमी है। इन्होंने एक ट्वीट किया और वो पूरे तजर्बे को उन्होंने एक ट्वीट के अंदर बंद करने की कोशिश की है। अदनान आदिल साहब कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में कम से कम 1.5 साल तो कोरोना वबा से निपटने में सर्फ हुए, जो 1 सदी की सबसे बड़ी आलमी वबा थी। वबा को हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, अवाम को इलाज मुआवजा, वैक्सीनेशन की सहूलियात दी, मईशत को गिरने नहीं दिया, ग्रोथ को 6% तक ले गए। सिला क्या मिला? इस पे जो साबिर शाकिर साहब का जवाब है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी सिला मिला गद्दारी, दहशतगर्दी, बगावत, कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे झूठे मुकदमात, माओ बहनों बेटियों की तजलील, हरामखोर टोले की गुलामी, कौमी सलामती के दावेदारों का वतन के साथ रेप, मईशत की बर्बादी। वैसे प्रैक्टिकली पाकिस्तान में हुआ तो यही है। अब वो दिल जले लोग हैं, वो लिख देते हैं सारी बात जो उन्होंने होते हुए देखा पाकिस्तान के साथ। ये एक भोंडा मजाक नहीं है तो और क्या है। अच्छे खासे चलते चलाते मुल्क को, जिसकी ग्रोथ 6% पे पहुंची हुई थी, जिसने बदतरीन कोरोना की वबा के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को संभाल लिया था, जिसके आलमी इंडिकेटर्स और पाकिस्तान के अंदर जो आदाद शुमार इशारे थे वो बहुत बेहतर थे। जो चीजें मैक्सिमम कंट्रोल की जा सकती थी इमरान खान साहब ने करके दिखाई, बदतरीन दुनिया की वबा के बावजूद करके दिखाई। ऐसे चलते चलाते मुल्क को जनरल बाजवा ने सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश की भेंट चढ़ा दी और तब से लेकर अब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जिद ने पाकिस्तान को वापस खड़ा नहीं होने दिया, क्योंकि अवाम ने जिद पकड़ी हुई है हमें इमरान खान चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है कि जी उसके अलावा हम किसी को भी कबूल करेंगे, हम इमरान खान में नहीं मानते। अब इस जिद के चक्कर में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। अब 25 करोड़ लोग तो पीछे हटने से रहे, तो ये जो चंद लोग हैं 5, 7, 10 इन्हें पीछे हटना चाहिए ना। ये अपने स्टांस से पीछे हटे और पाकिस्तान को चलने दें, यही पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।